आइए वापस जरा लौटते हैं और मैं बात आसमान से बरसती हुई आफत की कर रही थी, उफनती नदियों की और पानी में कैसे आधा हिंदुस्तान डूब रहा है। कुदरत के इस कहर ने देश के एक बड़े हिस्से को इस वक्त बेबस कर दिया। शुरुआत पहाड़ों से करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने रास्तों को निगल लिया है। सैलानी फंसे हैं और स्थानीय लोग इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर कई मीटर बह रही हैं। मैदानी इलाकों का हाल और भी बदतर नजर आता है। जैसे असम के काजीरंगा से लेकर बिहार के सीमांचल तक लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव के गांव इस वक्त टापू में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की बात कर रहा है। ये तबाही सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। देश के चमचमाते हुए महानगर भी इस जल प्रलय के सामने घुटने टेके हुए नजर आ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल दिखता है और सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन रफ्तार के आगे कुदरत का कहर भारी पड़ रहा है। आधे हिंदुस्तान में मची ये तबाही ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर साल आने वाली इस आपदा से निपटने के लिए हमारे इंतजाम आखिर कितने पुख्ता हैं। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं। गुजरात के वलसाड की दो तस्वीरें शुरुआत में आपको दिख रही हैं। गाड़ियां डूबी आपको नजर आएंगी और एकदम सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है कि मानो नदी बह रही हो। गुजरात के नवसारी की तस्वीर आप देखिए, आधे लोग पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, आधे शरीर उनके डूबे हुए नजर आ रहे हैं और अपना जो बचा कुचा सामान है उसे बचाने की कवायद की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में गाड़ियां डूबी हैं, पार्किंग लॉट्स पूरी तरीके से पानी से लबालब भरे हैं। गुजरात के आणंद की ही आप तस्वीर देखिए, भारी बारिश हो रही है। और गुजरात के छोटा उदेपुर की तस्वीर है, जहां पर गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए अपनी रफ्तार को धीमी करने पर मजबूर है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की थी। अमित शाह ने भी फोन पर बात की थी और ये कहा था कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी गुजरात को। तीनों तस्वीरें आप देखिए और जो आपको सेंटर की तस्वीर नजर आ रही है वो ऐसे ही कोई पार्किंग लॉट नहीं है, बल्कि सोसाइटी की पार्किंग एरिया की तस्वीर है। घर तो गगनचुंबी हैं, लेकिन जो पार्किंग लॉट हैं वहां पर खड़ी हुई गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में समाई हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में जिनकी गाड़ियां हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है और कैसे लोगों के आम जीवन पर एक ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। गुजरात में भारी बारिश के चलते एक बड़े हादसे की भी जानकारी है। खेड़ा हाईवे पर एक कार पलट गई है और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। हाईवे पर यह कार चल रही थी और अचानक से नाले में जा गिरी। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह हादसा हुआ है गुजरात में। भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, खेड़ा हाईवे पर कार पलट गई, 4 लोगों की मौत हो गई। ये कार नाले में जा गिरी हाईवे पर और ये देखिए पलटी हुई कार आपको नजर आएगी। इसमें 4 लोगों की जिंदगी चली गई है। गुजरात की आपने तस्वीरें देखी। लगातार हम बात जम्मू कश्मीर की भी कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। उधमपुर में 96.5 mm अभी तक बारिश हो चुकी है। बटोटे में 84.2 mm, भदरवाह में 65.7 mm, रामबन में 69.5 mm अभी तक बारिश हो चुकी है और रामबन उखराल में 60.5 mm अभी तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कटरा में 45.1 mm, कठुआ में 44 mm, काजीकुंडा में 40.2 mm, तो कुकेरनाग में 39.2 mm अभी तक बारिश हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर की आपने कई तस्वीरें देखी हैं, जहां पर कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, कई जगह पर हादसे हुए, कई लोगों की मौत भी हुई है। अब रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से कहां-कहां जारी किया गया है। सबसे पहले गुजरात रीजन की बात करेंगे, क्योंकि गुजरात रीजन को लेकर और साथ ही सेंट्रल महाराष्ट्र को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का सीधे सीधे मतलब है कि खतरा बड़ा है और तेज, बहुत तेज यहां पर बारिश होगी। लेकिन ऑरेंज अलर्ट भी जारी है।
ईस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान के लिए।